बिहार चुनाव में भीषण पराजय के बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर प्रत्येक जिला में जा रहे हैं और वहां पे संगठन से जुड़े लोगों की एक बैठक कर रहे हैं और उस पर उन लोगों की राय जानना चाह रहे हैं कि चुनाव में हार हुई या उसके बाद आगे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए। और एक राय और जानी जा रही है कि आने वाले 2-3 महीने में पंचायती राज के चुनाव में क्या जनसुराज को एक पार्टी के रूप में भाग लेना चाहिए या नहीं। तो इसी सिलसिले में उनका आना नालंदा में हुआ था, नालंदा के बिहार शरीफ में। मैं भी बिहार शरीफ का रहने वाला हूं, तो इस लिहाज से मैं भी उस बैठक में, उस मीटिंग में सम्मिलित हुआ। और मेरे इस मीटिंग में, प्रशांत किशोर के मीटिंग में सम्मिलित होने का सबसे मुख्य ध्येय ये होता है कि मुझे निजी रूप से ऐसा विश्वास होता है कि प्रशांत किशोर राजनीति के पूरे राज्य के नहीं, बिहार राज्य के ही नहीं, अपितु पूरे देश के सबसे संभावनाशील और सबसे उदीयमान नेता मुझे समझ में आते हैं और उनकी बातें बहुत ही प्रभावकारी होती है। तो उनकी बातें जो तार्किक है, जो अकट्ट है और राजनीति के ऊपर जो ज्ञानवर्धक भी है, तो उन्हीं बातों से प्रभावित होकर मैं उनकी बैठकों में शामिल होता हूं और नया कुछ जानने समझने की कोशिश करता हूं, जिससे बिहार की राजनीति और बिहार की दुर्दशा में थोड़ा सा सुधार हो, बिहार भी बदले। आप नालंदा के साथी हैं, यहाँ नीतीश जी के समाज की बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन पूरे राज्य में नीतीश जी के जाति की संख्या कितनी है? 3%। 3 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, लेकिन पूरे राज्य के लोगों ने नीतीश कुमार को 20 साल से मुख्यमंत्री बना के रखा है। खाली उन्हीं के जाति के लोग वोट देते तो कितना सीट जीत जाएंगे नीतीश कुमार? तो जाति एक ठीक है, जिस जाति का है उसका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है ज्यादा, लेकिन अल्टीमेटली तो भैया समाज के एक बड़े वर्ग को आप पर भरोसा होना चाहिए, जो शायद जनसुराज पर हम लोग विश्वास नहीं पैदा कर सके। लोगों को ये लगा कि भाई बातचीत ठीक कर रहे हैं, नया आए हैं, अभी थोड़ा देखा जाए, समझा जाए, या उनको भरोसा नहीं है, उनको बात हमारी समझ में नहीं आई। ये जाति की वजह से जनसुराज को वोट नहीं पड़ा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जनसुराज से भी जो लोग खड़े थे उनका भी तो जाति है भाई। अगर ये बिहार शरीफ से लड़ रहे थे तो इनके जाति के लोग इनको वोट दे दिए, इनको दे देता तो भी काम बन जाता। कि जितने लोग प्रत्याशी थे वो ये सोच रहा था कि पहले हवा प्रशांत किशोर बना दे, जनसुराज का हवा हो जाए, हमको टिकट मिल जाए, बस हमको वोट मिल जाएगा। अगर आपने घर घर जाकर उतनी मेहनत की होती, हमारी गलती तो है, संगठन की गलती है, लेकिन आप बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के जो लोग जीते हैं उनका कितना संगठन है? रामविलास पासवान जी के पार्टी का कितना संगठन है? तो अगर आप प्रत्याशी थे, दावेदार थे, आपको नहीं मिला, किसी दूसरे को मिला, आप लोग 2 लोग 3 लोग अगर गांव-गांव में संगठन बना दिए थे, जैसा कि चुनाव से पहले, टिकट लेने से पहले आप लोग दावा कर रहे थे, तो वो लोग अचानक से रातों रात गायब कैसे हो गया? ये तो यही बताता है कि लोग ऊपर जहां पर घूम रहे थे और इस आशा, इस विश्वास से कि प्रशांत किशोर आ रहे हैं, भीड़ बहुत हो रहा है, टिकट मिल जाएगा तो अब हवा में विधायक बन जाएंगे। ये भी सच्चाई है सर, एकदम ही सच्चाई है। लोग जो भी प्रत्याशी से रहे, जो भी उसमें दावेदार, आप माइक लिए हैं, जिसका मतलब हम आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। हमारी जो समझ बनी है कि प्रत्याशियों ने जितनी मेहनत, जो आके हमको लोग बता रहे थे कि 6 महीना भैया घरे घर गए हैं, अगर आप घर घर गए थे, अगर आपने बूथ कमेटी बनाया था, दूसरा पार्टी वाला तो पैसा लेके टिकट दिया है, हम लोग बूथ कमेटी बनाने के लिए 20-20 लाख रुपया दिए हैं, और फिर भी आपका बूथ पर आदमी नहीं पहुंचा, तो किसकी गलती है? सर आपसे मैं ये निवेदन करेंगे, मेरा नाम सागर पासवान हुआ, मैं कतरीसरा प्रखंड कटौला गांव से है। मैं आपसे ये आदेश लेना चाहेंगे कि मैं आपका शिकायत करूं या कुछ अपना निर्णय दूं। 3-3 साल पहले शुरुआत हुई थी, वहाँ पार्टी के वरीय साथियों ने 1 दिन का मौन उपवास रखा था और उस 1 दिन के मौन उपवास के बाद जनसुराज की ओर से इस बात के संकल्प को दोहराया गया कि बिहार में बदलाव के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार में शिक्षा रोजगार के लिए, पलायन बंद करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो प्रयास 3.5 साल पहले जनसुराज ने शुरू किया है, उस प्रयास
में आने वाले समय में कोई कमी नहीं लाई जाएगी। उसके ईमानदारी में, उसकी शुद्धता में, उसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी। बिहार बदलाव के अपने संकल्प के लिए दल स्वराज में हम सभी साथी पूरी तरीके से कृत संकल्पित हैं, चाहे उसमें 3 वर्ष लगे, 5 वर्ष लगे या 10 वर्ष लगे। उसी समय ये भी घोषणा की गई थी कि बिहार नवनिर्माण के नाम से एक नया अभियान शुरू करेंगे, जिसके तहत हम लोग हर गांव, घर, पंचायत, वार्ड, प्रखंड तक पहुंचकर लोगों की आवाज बनना और जन स्वराज की विचारधारा से उनको और बेहतर तरीके से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब बिहार नवनिर्माण अभियान जो जून या जुलाई से शुरू होगा, उसको करने से पहले ये जरूरी है कि जन स्वराज का जो अपना संगठन है उसको नए सिरे से पुनर्गठित किया जाए। इसी के तहत मैं हर जिले में 3 दिन बिता रहा हूँ। आज नालंदा का मेरा पहला दिन है, 2 बार मैं और आऊंगा जून से पहले। और जन स्वराज से जुड़े हुए जो साथी कार्यकर्ता हैं, मित्र हैं, इन सबसे इनका राय विचार लिया जा रहा है कि जन स्वराज को आगे कैसे संगठित होना चाहिए, संगठन में क्या कमियां रह गई उसको आगे कैसे सुधारना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर हम लोग को आगे चलना चाहिए। इस पर आज पहली चर्चा हुई है। आने वाले 1 से 2 महीनों में जन स्वराज का एक नया संगठन आपको यहाँ दिखेगा। जिले, प्रखंड, पंचायत और वार्ड के स्तर पर जून तक का संगठन बनाया जाएगा। 2 बार मैं और आऊंगा और जब वो संगठन जून में बन जाएगा, उसके बाद बिहार नवनिर्माण का जो लक्ष्य है उसको लेकर हम लोग वापस से फिर से पूरे बिहार में निकलेंगे। कि जिस सरकार को आज 202 विधायकों का समर्थन हासिल है, उस नीतीश कुमार को अपना पद छोड़ना पड़ रहा है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत लोकप्रियता पर या उनके राजनीतिक प्रयास की वजह से ये बहुमत मिलता तो वो मुख्यमंत्री रहते। बहुमत तो मिला पैसे के बल पर, बहुमत मिला इलेक्शन कमीशन की मदद से, बहुमत मिला केंद्र सरकार के जोड़तोड़ से। तो स्वाभाविक है कि जिनके वजह से बहुमत मिला है, अब सत्ता की चाबी उनके पास है। उन्होंने तय किया कि नीतीश कुमार को हटाओ और बिहार में एक ऐसे व्यक्ति को वो लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे जिसको वो दिल्ली में बैठकर अपने हिसाब से चला सकते। देखिए, निशांत राजनीति में आ रहे हैं, उनको खूब शुभकामना। लेकिन निशांत कुमार का राजनीति में आना एक और ऐसा अवसर है जहां बिहार के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो 3 साल में बिहार में जन स्वराज ने बात कही है कि चाहे किसी भी दल का नेता हो, बिहार में 1200 परिवार के लड़के ही विधायक, सांसद, मंत्री बनेंगे। तो नीतीश जी के लड़के आए, रामविलास जी के लड़के आए, लालू जी के लड़के आए, मांझी जी के लड़के आए, तो नेताओं के लड़के हैं जो आप पर राज करेंगे। लेकिन जो बिहार का लड़का है वो फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर रहा है। चुनाव के बाद, चुनाव के परिणाम आने के बाद से 50 से ज्यादा बिहार के बच्चे अलग अलग राज्यों में फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हुए दुर्घटना के शिकार हुए, उनकी मौत हो गई। तो बिहार के लोगों के बच्चों की चिंता किसी को नहीं है। इसलिए नहीं है कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। बिहार के लोग जब वोट दिए तो उन्होंने मोदी जी की चिंता की, नीतीश जी की चिंता की, लालू जी की चिंता की, 10,000 रुपए की चिंता की। इसलिए उनके बच्चे मजदूर बनकर बाहर घूम रहे हैं।